आज हम पूरा बेसिक से अलजेब्रा के बारे में सीखेंगे। अलजेब्रा क्या है और बेसिक फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर से स्टार्ट करते हुए पूरा डिटेल में हम देखेंगे। पहले देखिए, सबसे पहले सिंपल आपको हम सिंप्लीफाई करने से लेके सब कुछ बताएंगे, एक एक टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लीजिए बेसिक के क्वेश्चन उठाते हैं और इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे। मान लीजिए 5x+3 है, इसको हमें 7x+2 से गुना करना है। ठीक है, तो कैसे ये काम करता है देखिए। सबसे पहले क्या है 5x, अब यहाँ देखिए 5x+3 है, ये 7x+2 है। कैसे गुना होगा? गुना करने का रूल सिंपल है, इस टर्म को इससे करेंगे, फिर इस टर्म को इससे करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर इस टर्म को इससे करेंगे और फिर इस टर्म को इससे करेंगे। अब 5x को 7x से क्या करेंगे, 5x को 7x से गुना करेंगे, क्या आएगा 5 7 जा 35 और क्या 5 इंटू 7 35, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। क्यों होगा बता देता हूँ। एक्स इंटू एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स का मतलब है यहाँ पावर कुछ नहीं है, मतलब एक है। अब हम शॉर्ट्स एंड इंडिसेज में पढ़ चुके हैं कि अगर यहाँ बेस सेम हो, दोनों जगह सेम हो, जैसे यहाँ दोनों जगह पे एक्स है, तो ये क्या होता है, पावर ऐड होता है। और यहाँ गुना हो तो पावर जुटता है, और भाग हो तो पावर घटता है। तो ठीक है, यहाँ क्या होगा, यहाँ तो गुना है, पावर जुटेगा, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, एक्स का पावर 2 क्या आ जाएगा, एक्स का पावर 2। तो ऐसे ही यहाँ किया हमने फर्स्ट टर्म को, 5x को 7x से किया, तो 5 7 जा 35, एक्स इंटू एक्स आया एक्स स्क्वायर, 35x²। ठीक है, अब अगला क्या करेंगे, 5x को करेंगे किससे, 2 से, तो 5x इंटू 2, 5 इंटू 2 10 आ गया। केवल एक ही एक्स है तो और कुछ करने का दिक्कत जरूरत नहीं है, 10x। फिर अगला क्या है, 3 को 7x से करेंगे, 3 7 जा 21x क्या आ गया 21x। फिर 3 को 2 से करेंगे, क्या आया 6 आया। तो ऐसा हमारा क्या आ गया 35x²। ठीक है, प्लस में अब ये देखिए हम किस टर्म को, अलजेब्रा में किस टर्म को ऐड करते हैं, सेम टाइप वाले टर्म को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ तो x² है, यहाँ x है, इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। 10 और 21 31x प्लस में 6। ये तो एक बेसिक जानकारी हो गया गुना भाग। अब हम एक एक करके बेसिक फॉर्मूले पे आएंगे, कैसे वो हुआ, फॉर्मूला कैसे बना, सारा चीज हम डिटेल में देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर पे, सबने हमने रटा हुआ है ऑलमोस्ट, जो भी थोड़ा बेसिक मैथ जानते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। लेकिन ठीक है, छोटा फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला आखिर आया कैसे हम इसको देखेंगे। अब क्या आया, ए प्लस बी होल स्क्वायर का एक्चुअल में मतलब क्या है, ए प्लस बी का ए प्लस बी से 2 बार गुना, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। खुद को खुद से गुना को ही क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। जैसे 7 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 7 गुने 7। ऐसे ही ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर का मतलब क्या है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब सेम टेक्निक, बारी बारी गुना करेंगे, ए को ए से करेंगे क्या आएगा, a² आएगा, ए को बी से करेंगे क्या आएगा, ए बी। फिर बी को ए से करेंगे क्या, बी ए। फिर बी को बी से करेंगे तो b²। ठीक है, अब देखिए ये तो ठीक है a² प्लस में, अब आप यहाँ ए बी लिखिए या बी ए लिखिए, 3 गुने 2 लिखिए या 2 गुने 3 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू सेम है। मतलब ए बी यहाँ आगे कुछ नहीं है, मतलब एक है, ये भी एक है, दोनों सेम टर्म है, तो ए बी और ए बी 2ab क्या बन गया 2ab प्लस में b², क्या बन गया प्लस में b²। ठीक है, ये पहला बेसिक फॉर्मूला ऐसे आया है। इस तरह से a - b होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस के जगह यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, b² वाला टर्म तो प्लस में रहेगा, लेकिन यहाँ ए बी वाला टर्म माइनस हो जाएगा, बी ए वाला भी टर्म माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए बी आ जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं, जल्दी मैं बता भी देता हूँ, a - b इंटू a - b क्या होता है, a - b होल स्क्वायर भी जिसको बोलते हैं। ये कैसे आएगा, ए का ए से गुना a² माइनस में ए को माइनस बी से करेंगे, माइनस ए बी, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस बी ए, बी को ए से करेंगे। अब यहाँ जब इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना में सिंपल है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो अब b² क्या आ गया, a² + 2ab + b²। ठीक, ये आ गया हमारा सिंपल इजी।
अब हम तीसरे फॉर्मूले की तरफ जाते हैं, फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चन और बाकी टर्म की तरफ जाएंगे। अब क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने देखा होगा। क्या हम लिखते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ऐसा क्यों लिखते हैं हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, अब ये आ गया इक्वल टू, अब यहाँ इसको गुना करिए, ए को ए से करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर, ए को माइनस बी से करेंगे माइनस ए बी। ठीक है, और यहाँ प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, बी को ए से करेंगे बी ए, प्लस में बी ए, और यहाँ प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस माइनस, बी को बी से करेंगे बी स्क्वायर। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों तो सेम टर्म है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा टर्म क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम ये बेसिक फॉर्मूला जान चुके हैं, अब हम धीरे धीरे करके क्वेश्चन की तरफ आएंगे कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक टर्म से दिखाता हूं, पहले उसके बाद जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको पूछ दिया गया 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर क्या हो, तो आप दो बार लिख के भी गुना कर सकते हैं, या सीधे जो मैंने फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला अभी हमने देखा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है, क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। यहाँ ए की जगह 2x है, बी के जगह 3i है, 3y है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 इंटू ए की जगह 2x आया, बी की जगह क्या आया 3y आया। ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर, बी के जगह क्या है 3y है, बी के जगह है हमारा 3y, इसका स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। अब हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, कुछ नहीं किया है, ए की जगह जो टर्म है लिख दिया है, बी की जगह टर्म। अब इसका स्क्वायर 2x का स्क्वायर क्या होगा, 2 दूना 4, और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर है ही, प्लस में यहाँ देखिए 2 दूना 4 तिया 12xy, क्या आ गया 12xy, प्लस में 3y का होल स्क्वायर, 3 का 9, y का y स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, आप ट्राई करेंगे। अब मैं थोड़ा धीरे धीरे करके मुश्किल क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक, अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, हमारे सामने x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है क्या, 4। क्या दिया है, 4। अब हमें बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू बताना है। मतलब क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू बताना है। अब ऐसा कोई तो फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं, हमने जो पढ़ा है ए प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके तो कोई फॉर्मूला नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम इसको अभी के लिए भूल जाएंगे। अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ये सिंपल टर्म है एक्स प्लस 1/x, हमें जो निकालना है उसमें क्या है, स्क्वायर है, तो हम इधर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और देखेंगे जो आएगा क्या आ रहा है। ठीक है, अब अब आगे क्या आया देखिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए की जगह एक्स है, बी की जगह 1/x है, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस क्या 2 इंटू ए की जगह क्या है एक्स है, इंटू में बी की जगह है हमारा 1/x। ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर, बी की जगह हमारा क्या है 1/x है, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 16। अब यहाँ देखिए x से x तो कैंसिल हो गया, x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, इधर क्या हो गया 2 हो गया, मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा इधर 16 है, और हमारा क्या है 2 इधर है प्लस में है, इधर जाएगा तो समीकरण में चिन्ह बदल जाता है, 16 माइनस 2 बराबर 14। क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।